देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 8वीं से लेकर जो है 12वीं के बीच में पास आउट हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 8वीं पास किया हुआ है, 10वीं पास किया हुआ है या फिर आपने 12वीं पास किया हुआ है। आप सभी के लिए जो है शानदार यहाँ पे नौकरी जो है पटना हाई कोर्ट में निकल के आ रही है ग्रुप सी के पदों पे, जो कि आपका रेगुलर बेसिस पे जो मजदूर होते हैं ना, उनके पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, क्योंकि ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना देना है, उम्र सीमा क्या रहनी चाहिए और आपका जो सिलेक्शन है ना वो कौन से बेसिस पे होगा, इसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो में जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ग्रुप सी के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं पटना हाई कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा ये भर्ती होने वाली है और वीडियो होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो भर्ती निकाली गई है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, 17 फरवरी से शुरू किए गए हैं। 18 मार्च 2025 के बीच में फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। पेमेंट करने का जो डेट है ना आपको 20 तक मिलेगा। पोस्ट रिगार्डिंग हम बात करें तो आपका जो है ग्रुप सी का पोस्ट होने वाला है, जिसमें हम सैलरी की बात करें तो 14,800 से लेकर 40,300 रुपये तक जो है सैलरी आपको ये देखने को मिलेगी। 1 से 71 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें से देखेंगे महिलाओं के लिए जो है 57 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, तो महिला भी फॉर्म को भर सकती है। बाकी हम क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बात करें तो आप भारत से कहीं से भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के ही लोग फॉर्म को भरेंगे। और क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने मान लीजिए 8वीं पास कर लिया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने 12वीं पास किया हुआ है, यानी कि 8वीं से लेकर 12वीं के बीच में जो है कोई भी क्वालिफिकेशन 8वीं 10वीं 12वीं अपने पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की हम बात करें तो आपका जो उम्र है ना कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और अपर एज की हम बात करें तो अनरिजर्व एंड EWS मेल हैं तो 37 वर्ष, फीमेल हैं तो 40 वर्ष। बाकी कोई BC मेल फीमेल हैं तो 40 वर्ष, SC ST मेल फीमेल 42 वर्ष। अगर कोई विकलांग है, लोकोमोटर है, ठीक है, वो किसी भी कैटेगरी से आता है तो उसका उम्र जो है 47 वर्ष भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि इसमें 5 साल जो है छूट भी मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सभी जानकारी बताया। बाकी हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्म को भरेंगे तो आपका जो है उम्मीदवार बेस्ड रिटन टेस्ट होगा, फिर साइकिलिंग टेस्ट होगा क्योंकि साइकिल की नॉलेज चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू साथ में होंगे जो कि छोटा मोटा होता है जिसको आप इजीली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है क्वालिफिकेशन है। अगर आप चाहते हैं फॉर्म को भरना तो बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। फर्स्ट में देखेंगे शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो सभी अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। मान लीजिए किसी प्रकार की एडमिट कार्ड रिजल्ट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, लेटेस्ट जॉब हो गया, सभी जो है जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो हमेशा जो है यहाँ पे आकर आप सर्च करते रहिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा पटना हाई कोर्ट ग्रुप सी वैकेंसी 2025। इसको ओपन करेंगे तो इसमें भी सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप BC EWS या फिर अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 700 रुपये का पेमेंट करना होगा। SC ST और फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो आपको जो है 350 रुपये का ही पेमेंट करना है। मेरे हिसाब से पेमेंट ज़्यादा लिया जा रहा है, थोड़ा सा पेमेंट में इनको छूट देनी चाहिए, ठीक है। नीचे आएंगे तो सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सबसे पहले अपने हिसाब से पढ़ के समझ लीजिएगा। नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो पटना हाई कोर्ट के जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ से बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना होगा। देखिए, जो भी जानकारी आपको डालना है ना वो अपना जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ना उसके बिहाफ पे ही डालिएगा, किसी प्रकार की कोई गलती मत करिएगा। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट के नेम आपको लिखना है कि उनका नेम क्या है, उनके नेम को कंफर्म करेंगे, दोबारा आपको टाइप करना है चूँकि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ आपने सही नाम डाला हुआ है। अगर आपने कभी भी मैट्रिक के बाद नाम चेंज किया हुआ है, यस करेंगे। जो भी आपने नाम चेंज किया हुआ है जिसके लिए आपको गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता होती है, तो अगर आप किए हैं तो देंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फादर और मदर का नेम को लिखेंगे, जेंडर अपना बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या बिहार से हैं, तो बिहार से हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। नो करेंगे तो यहाँ पे
अदर स्टेट का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो सीधे जो है आप अनरिजर्व्ड में जाएंगे, किसी प्रकार की रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। लेकिन आप बिहार से हैं तो फिर यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है आपको बताना होगा कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, कौन से कैटेगरी से आते हैं। तो अपना जो भी कैटेगरी होगा उसका सिलेक्शन आपको यहाँ पे कर लेना है। अगर आप 40% से ज़्यादा विकलांग है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यस, तो इसकी जानकारी आपको भरना होगा कि परसेंटेज कितना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कहीं जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो बता सकते हैं कि हाँ मैं जॉब करता हूँ, तो यहाँ पे एनओसी वहाँ से आपको लेना पड़ता है। लेकिन नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आपने कभी भी पटना हाई कोर्ट में अपना सर्विस दिया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ से अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको बतानी है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। फिर एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे यस करके उसकी जो भी जानकारी है, जैसे कि लाइसेंस नंबर क्या है, कब इशू हुआ है, वो दे सकते हैं। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, आपके पास नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, साइकिलिंग की जो है जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बताया गया है कि रिटन टेस्ट के बाद देख सकते हैं कि साइकिलिंग टेस्ट होगा, तो साइकिलिंग टेस्ट और इंटरव्यू आपको देना होगा। तो यहाँ पे आपको यस ही करना है, ये मैंडेटरी है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप लाइफ स्किल में अपना प्रोफेंसी बताइए, ठीक है। मतलब कि जो भी लाइफ स्किल होता है उसमें आपका जो है प्रोफेंसी क्या है। यानी अगर आपके पास कोई प्रोफेंसी है तो बता सकते हैं कि किस प्रकार की प्रोफेंसी है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना कंप्लीट हो जाता है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे देखेंगे तो पासवर्ड देखने को मिल जाता है। बाकी आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है ना, सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से प्रिंट जरूर कर लीजिएगा, जरूरी है प्रिंट करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप होम पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन आपको होम पे नहीं जाना है, सीधे यहाँ पे आगे बढ़ना है, फॉर्म को भरना है, तो आपको जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है ना उसको आपको भरना होगा। सबसे पहले कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है कि आपका एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 क्या है, जो भी अपना प्रॉपर एड्रेस है उसको भरनी होती है। फिर यहाँ पे स्टेट बताएंगे कौन से स्टेट के अंतर्गत पाते हैं, अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे और फिर यहाँ पे अपना कंट्री और यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। देखिए टिक का बटन दिया गया है, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग भरिएगा। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है ना उनका पर्सनल डिटेल्स आपको भरना है कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो रेगुलर मजदूर का जो है पोस्ट आपका रहने वाला है, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एक मजदूर के रूप में आपको काम करना होगा रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर का जो है प्रेफरेंस आपको देना है, जहाँ भी आप देना चाहते हैं। बिहार में बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर है, जैसे कि मान लीजिए मैं पटना फर्स्ट में देना चाहता हूँ, सेकंड में गया देना चाहता हूँ और थर्ड में मैं वैशाली देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं प्रेफरेंस दे दूंगा। आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है यहाँ पे बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, जिसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एनी अदर आईडी कार्ड जो कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है, तो भी आप कार्ड दे सकते हैं। आपके पास जो भी जानकारी है उसका सिलेक्शन करके उसका ही नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। एग्जाम्पल मैंने आधार कार्ड का सिलेक्शन किया हुआ है तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे। बाकी आपके शरीर पे कहीं भी कट का, तिल का या फिर किसी प्रकार की कोई भी निशान है ना उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि भाई ये निशान मेरे पास है। अगर आपके पास किसी प्रकार की क्रिमिनल केसेस है तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि इस प्रकार की केस है, उसका स्टेटस क्या है, क्लोज हो गया है या फिर अभी करंट में चल रहा है। नहीं है तो नो करिएगा। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कंप्लेन या फिर एफआईआर हुआ है पुलिस स्टेशन में तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपने कभी भी बी या फिर बी सर्टिफिकेट होता है एनसीसी के द्वारा, वो आपको मिला हुआ है, आप प्राप्त किए हुए हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है ना उसको आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है तो यहाँ पे यस करके जो है जानकारी अपना दे देना है कि आपने जो है मैट्रिक का जो डिटेल्स है ना वो कौन से स्कूल से पास किया हुआ है। फिर यहाँ पे बोर्ड बताएंगे कब आपने पास किया हुआ है, ठीक है, और स्कीम ऑफ मार्किंग क्या है, परसेंटेज है कि सीजीपीए है, ठीक है। तो ये बता सकते हैं क्योंकि ये जो है मैट्रिकुलेशन डिटेल्स आपको देना होता है अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है। बाकी यहाँ पे अगर आपने इंटरमीडिएट भी किया हुआ है तो यहाँ पे यस करके इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे जरूर भर देंगे, ठीक है।
कि आपने जो है कौन से स्ट्रीम से इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, स्कूल का नेम क्या है, उसका बोर्ड इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, कब आपने पास किया हुआ है और उसका मार्किंग का स्कीम क्या है, परसेंटेज है, सीजीपीए है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से भरना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपने जो है मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट में जो है कितना अंक प्राप्त किया हुआ है। अगर मैट्रिक का डाल रहे हैं तो यहाँ पे मैट्रिक का डालिएगा, इंटरमीडिएट का डाल रहे हैं तो यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। आपका टोटल मार्क्स कितना था, परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और डिवीजन आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से डिवीजन से पास आउट है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने किया हुआ है तो मैट्रिक इंटरमीडिएट की जानकारी यहाँ पे जरूर भर देंगे, ये मांगा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले जो भी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होता है वो आपको अपलोड करना है, जो कि 50 से लेकर 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। जेपीजी या फिर पीएनजी में रहेगा तो आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। साइज बनाने के लिए आई एम रिसाइजर के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे जाकर बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से लेकर 20 केबी के बीच में, जेपीजी पीएनजी में होनी चाहिए, यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। 10th का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 50 से लेकर 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। ये भी जेपीजी में ही रहेगा, पीएनजी में तो अपलोड कर सकते हैं। 10वीं का मार्कशीट भी आपको अपलोड करना है। देखिए सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है, तो इसको आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट का भी सेम वही फाइल साइज रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा। इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आधार कार्ड की जानकारी दिया हुआ है तो आधार कार्ड को ही अपलोड करेंगे। अगर आपने पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड की जानकारी दिया हुआ है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। डोमिसाइल का मतलब होता है कि आपको जो है निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है, तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके सेम साइज रहेगा, इसको भी आप यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर आप SC/ST हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, अगर आप BC/BC हैं तो अपना जो भी NCL है उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। और EWS है तो EWS अपलोड करेंगे। अगर आप यहाँ पे किसी और कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना है। तो इसमें जो भी आपने सिलेक्शन किया हुआ है ना वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, सेम साइज रहेगा। तो इसको अपलोड करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है ना, सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। एक बार इसको जरूर चेकआउट कर लेना है। आपको लगता है कि इसमें जो है किसी प्रकार की कोई भी गलती है तो बैक करके जो है इसका प्रिंट आउट इसमें सुधार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो एक बार प्रिंट आउट यहाँ पे ले लीजिएगा, अच्छा रहता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो मेक पेमेंट का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने जो पेमेंट गेटवे है खुल के आएगा, जहाँ पे आप जिससे भी पेमेंट अपना करना चाहते हैं वो अपना पेमेंट जो है UPI वगैरह से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी इसका प्रिंट आउट निकलेगा उसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका साइक्लिंग टेस्ट वगैरह होता है वो कराए जाएंगे, इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया कि पटना हाई कोर्ट में ग्रुप C के पदों पे यानी कि रेगुलर मजदूर के पदों पे जो भर्ती निकाली गई है ना, उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। फॉर्म भरते समय कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें बता सकते हैं। बाकी शिक्षा बिंदु पे आपको लिंक मिल जाएगा। और भी किसी प्रकार की कोई भी भर्ती की जानकारी देखना चाहते हैं तो शिक्षा बिंदु पर हमेशा अपडेट हो रहा है, वहां से आप चेकआउट करते रहना। आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया किस तरह से फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरते समय एक चीज आप नोट किए होंगे कि अगर आप 10वीं या फिर 12वीं पास हैं तो उसकी ही जानकारी मांगा जा रहा है। 8वीं पास की जानकारी मेरे कंडीशन में नहीं मांगा गया। तो हो सकता है कि आप 8वीं पास हैं तो फॉर्म को ना भर पाएं, केवल 10वीं और 12वीं पास हैं तो फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि इसमें फॉर्म भरते समय 8वीं की कहीं भी जानकारी ये नहीं मांग रही है, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने जो भी जानकारी आपको दिया हुआ है वो जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें जरूर बताइएगा। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ जरूर साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।